चमोली से छात्र छात्राओं ने किए यहाँ के सौंदर्य का दीदार। छात्र छात्राओं का तय किताबी पाठन पठन के अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को जानना भी जरूरी है जो उन्हें जीव जंतु, जैव विविधताओं, प्रकृति और पर्यावरण से भी करीब से रूबरू कराते हैं। ऐसे ही जनपद चमोली से संकुल हंसकोटी के 13 प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों ने अपने छात्रों को अवसर प्रदान किया, जो अपने विद्यालयों के छात्र छात्राओं को लेकर क्षेत्र के प्रसिद्ध खाकर खेत पर्यटन स्थल पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने बच्चों और बर्फ और प्रकृति के मनोरम दृश्यों से करीब से साक्षात्कार करवाया। यहाँ जाकर बच्चों ने तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में अपने जौहर तो दिखाए, इसके साथ ही बच्चों ने बर्फ से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर खूब मनोरंजन किया। बच्चों ने पहली बार किसी ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल को बर्फ का नजदीकी से दीदार किया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। छात्र छात्राओं के साथ गए शिक्षकों और अभिभावकों ने गाँव के कोलाहल से दूर शांत एवं प्रकृति के विहंगम दृश्यों के नज़ारे के साथ उनको पर्यावरण, जैव विविधताओं तथा कई महत्वपूर्ण बेशकीमती जड़ी बूटियों से भी परिचित कराया। गांव और शहर के दूषित वातावरण में बच्चों का ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर स्थल पर पहुंचे बच्चों ने अपने साथ ले गए खाने के रैपर, प्लास्टिक आदि को अपने साथ वापस ले जाकर नष्ट करने की प्रतिज्ञा भी ली और इससे लगा कि जीव जंतु और मानव जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उन्हें कितना समझा। आज हम घूमने के लिए खाकर खेत जा रहे हैं और हमारे टीचर लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ और हमारे टीचर लोग हमको बताते जा रहे हैं कि पेड़ पौधों के बारे में बताते जा रहे हैं और जड़ी बूटियों के बारे में बताते जा रहे हैं और हमारे पूरा संकुल आ रहे हैं, टीचर लोग और बच्चे लोग सब आ रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम आज सब बच्चों के साथ जा रहे हैं और हम बर्फ़ देखेंगे। आज हम पहली बार देख रहे हैं बर्फ़ और हमको बहुत आनंद आएगा बर्फ़ के साथ। और हमारे जो पत्तल हमने ले जा रखे हैं वो उसमें हम खाना खाएंगे और उसी पत्तल को हम घर लाएंगे क्योंकि हम वहाँ गंदगी नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम शैक्षिक भ्रमण पर खांखर खेत आए हैं और यहाँ काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और हमें अध्यापकों द्वारा बहुत सारी अलग अलग आकृतियाँ बनाने को दी गई हैं और हमने यहाँ बहुत सारी आकृतियाँ भी बनाई और हमने यहाँ खाने पीने का बहुत सारा सामान भी लाया है और हमारे दोस्तों ने यहाँ बहुत सारे रैपर्स फेंके हैं। हम इनको उठा के नीचे ले जाकर डिस्पोज कर देंगे वहाँ और फिर हम यहाँ खाना भी लाए हैं। अब हम खाना खाएंगे। तो हमारे अध्यापकों द्वारा हमें पेड़ पौधे और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत बातें बताई गई है, पर्यावरण के बारे में भी। तो हम सारे बच्चे मिलकर खूब आनंद ले रहे हैं बर्फ़ का। हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत सी थकान जैसी हमको लग रही है। आज हम संकुल हंसकोटी के समस्त जो स्कूल हैं यूपीएस और पीएस उन सारे बच्चे हमारे यहाँ आए और आज का जो हमारे शैक्षिक भ्रमण का टूर था तो इसमें बच्चों को तमाम पर्यावरण से संबंधित जानकारियाँ कि किस प्रकार से जो हमने जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किस प्रकार से रोक सकते हैं और किस प्रकार से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। तो कई बच्चों ने रास्ते भर में देखे हैं कि कैसे पेड़ काट रहे हैं और किस प्रकार से हुआ है, तो उनको जानकारी दी गई और साथ में जो कूड़ा वगैरह लाए थे तो उनको जानकारी दी गई कि अगर हम उसको इन स्थानों पर फैलाएंगे तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन सकता है। तो सारे बच्चों ने इसको अच्छे ढंग से अपने जो रैपर वगैरह थे वो बैग में रखे हैं और उसको नीचे जाके जो कूड़ा निस्तारण है उसमें निस्तारित करेंगे। साथ ही सारे बच्चों को पर्यावरण की जानकारी दी गई कि पर्यावरण जैसे हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो किस प्रकार से पेड़ अपना रूप बना रहे हैं और जो बर्फ़ की चादरें यहाँ बिछी हुई है तो किस प्रकार से बर्फ़ बनती है और पर्यावरण किस प्रकार से संतुलित अपने आप को संतुलन करता है कि पहले बारिश होती है और उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो बर्फ़ बनती है। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ पर्यावरण से संबंधित हमारे जो विज्ञान में है और बर्फ़ से किस प्रकार से हम जो नए मॉडल बना सकते हैं। बच्चों के द्वारा खूब उनसे गोले बनाए गए और तमाम जो पुतले और मंदिर भी बनाया गया उसमें बहुत सुंदर, तो बच्चों ने बहुत उसका आनंद लिया। धन्यवाद। आज हमारे संकुल हंसकोटी द्वारा बच्चों को एक शैक्षिक भ्रमण करवाया गया और शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने स्थान चुना खाकर खेत, जो कि एक बहुत ही पर्यटक स्थल है और वहाँ का जो सौंदर्य है वह बहुत ही अद्भुत है। तो हमने बच्चों को जब वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले गए तो बच्चों को रास्ते में यह अनुभव करवाया कि बच्चों किस तरह से जब हमारे पास यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे तो किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपने जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं उनको कैसे यहाँ इधर से उधर ले जाते थे। आज तो हमारे पास यातायात के साधन है तो हम अपने जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें हम गाड़ी, बस, ट्रक या किसी के द्वारा भी
इधर से उधर या ले जा सकते हैं, लेकिन पहले का जीवन इस तरह सरल नहीं था। तो बच्चों को यह अनुभव कराया गया कि पहले किस तरह का जीवन यापन किया जाता था। वहाँ जाकर हमने जो वहाँ के जो सौंदर्य देखा और जो वहाँ की चारों की तरफ प्राकृतिक जो दृश्य देखा, वह बच्चों को यह बताया कि आज हमारे जो जिस तरह हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हम उनको काट करके अपने लिए रहने का स्थान बना रहे हैं, और जो फैक्ट्रियां हैं वो वायु प्रदूषण है, प्रदूषण किस तरह से आज शहरों में फैला हुआ है। तो यहाँ का जो सौंदर्यकरण है, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है, जो कि यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, साफ़ सुथरी जगह है। और हमने बच्चों को यह भी समझाया कि बच्चों, अगर तुम कुछ भी चीज़ खाने के लिए लेके आए हो तो उनके जो भी रैपर हैं वो सब अपने साथ वापस ले जाएं, ताकि हमारी जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है यह इसे हम प्रदूषित ना करें। और बच्चों से वहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई, जैसे कि बर्फ़ में तरह तरह की आकृतियाँ बनाना, और बच्चों ने वहाँ जाकर बहुत ही आनंद लिया। और जो बच्चे हैं वो वहाँ के जो सौंदर्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। हमारे संकुल हंसकोटी का एक शैक्षिक भ्रमण हमारे द्वारा आयोजित किया गया, और जिसमें कल परसों हमारे संकुल के सभी टीचर्स की एक बैठक रखी गई, जिसमें ये प्रतिभा दिवस के रूप में सभी का ये निर्णय रहा कि एक शैक्षिक भ्रमण हो, और इसके लिए खाकर खेत जैसे पिकनिक स्पॉट को, बहुत बढ़िया पर्यावरणिक स्थल को हमने चुना। और सभी लोग, पूरा संकुल बहुत हर्षोल्लास के साथ सुबह हम लोग यहाँ निकल चुके थे अपने गंतव्य के लिए। और सारे बच्चे, कम से कम 80 बच्चे हमारे साथ हैं, और 20 के लगभग हम टीचर्स इस टूर पे निकले हुए हैं। बहुत ही बड़ा आनंद हम सारे बच्चों के साथ ले रहे हैं, और साथ ही बहुत बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत चढ़ाई पे हम लोग आए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित कराई गई, जिसमें एक यूपीएस की बालिका और बालक प्रथम स्थान पर रहे, और प्राथमिक के भी बालक बालिकाएं प्रथम स्थान पर रही, जिसमें स्नोमैन बनाने की प्रतियोगिता इन्होंने यहाँ पे की। एक क्विज जीके से, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे की गई प्रतिभा दिवस पे, और बहुत आनंद ले रहे हैं बच्चों। कैसा लग रहा है आप सभी को? अच्छा। और काफ़ी बच्चे कुछ उधर हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ मजे ले रहे हैं, बर्फ़ के बहुत आनंद ले रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।